हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस जो मतलब यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर आपको रेजोनेंस का यार कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, स्किप मत करना। इंडक्टिव फैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो अगर किसी को इंडक्टिव फैक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकता है, इसी चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, और क्या होगा ना, इंडक्टिव फैक्ट तो जैसे कि सिंगल सिग्मा बॉन्ड में लगता था, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़े होते थे। और ये जो होता है ना, ये रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से। इंडक्टिव फैक्ट क्या था, परमानेंट इफेक्ट था। रेजोनेंस परमानेंट ही सा ही मूव करता रहता है, अभी देखेंगे कैसे मूव करेगा, परमानेंट है टेम्परेरी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक सेकंड भाई, स्लाइड ऐड कर लेते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा जी, ब्लैक में यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट और कंसेप्ट दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस बड़े ध्यान से पढ़ना है यार रेजोनेंस को। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, पूरी की पूरी गारंटी है, पूरा का पूरा समझ में आएगा, सब कुछ ले लेंगे जैसे कि इंडक्टिव फैक्ट में लिया था। ठीक है, तो देखो क्यों होता है, ड्यू टू, एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरा फेस सही है। चलो, क्यों होता है, देखो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करता है रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना कि रेजोनेंस सिर्फ कौन से कंपाउंड शो करेंगे, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत कम लिटरली करता है, लेकिन मोस्टली डबल बॉन्डेड एटम से जो कंपाउंड होते हैं, जिन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होता है, जिन कंपाउंड के अंदर, वे क्या करते हैं, वे शो करते हैं किसको, रेजोनेंस को। तो ये बात ध्यान रखना, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो, तो ड्यू टू रेजोनेंस सम कंपाउंड हैविंग मोर देन वन स्ट्रक्चर। रेजोनेंस की वजह से कुछ कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर रखते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान रखना, उन स्ट्रक्चर का नाम होता है कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो देखो, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन ऐसी भी स्ट्रक्चर रखता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन की कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन की कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये बात तो ध्यान रहेगी। ठीक है, तो एक देखो एग्जांपल देखो, CO3 2 नेगेटिव। देखो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ, C डबल बॉन्ड O, एक सेकंड रुक जाओ, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जो देखो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो इधर तो हो गया नेगेटिव, इधर क्या था नेगेटिव, इधर आ गया डबल बॉन्ड। ये बात ध्यान रहेगी।
एक और एक तो इसकी ये होगी, एक ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दूसरी ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तीसरी इधर नेगेटिव जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। अब की बार ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो कितनी स्ट्रक्चर होगी टोटल, कितनी स्ट्रक्चर, ये एक ये वाली थी, एक ये वाली थी, एक ये वाली थी, तो टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितनी होगी, 3 स्ट्रक्चर होगी। और एक बात देखो, C के साथ में कितने ऑक्सीजन आइटम जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन आइटम जुड़े हैं। तो जितने सराउंडिंग आइटम होते हैं उतने ही क्या होती है हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है। तो ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। इसमें देखो C के साथ में कितने सराउंडिंग ऑक्सीजन थे, 3 सराउंडिंग ऑक्सीजन थे। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO3 कितनी है, 3। तो जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतनी क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस रूल को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, वो भी बताऊंगा अभी। ये देखो सब में पहले देखो टाइप्स ऑफ एल्कीन। अब जाएगा हो गया यार तुम टाइप्स ऑफ एल्कीन क्यों पढ़ा रहे, पहले बेटा पढ़ लो एक बार टाइप्स ऑफ एल्कीन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्कीन, 3 प्रकार की एल्कीन पाई जाती है। एक होती है कोमूटेटिव एल्कीन, दूसरी होती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन, और तीसरी होती है हमारी अपनी आइसोलेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन। तो 3 टाइप्स की ऑफ एल्कीन होती है, कोमूटेटिव एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन और आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है, कोमूटेटिव एल्कीन ध्यान रखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2। आइसोलेटेड एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 नहीं, यहाँ पे ले लो CH और डबल बॉन्ड CH2। कोमूटेटिव एल्कीन, कोमूटेटिव एल्कीन वे एल्कीन होती है जिनमें डबल बॉन्ड बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन एटम पे होते हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड हमेशा साथ साथ रहेंगे, उनका हम कौन सी एल्कीन बोलते हैं, कोमूटेटिव एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन कौन सी होती है, जो डबल सिंगल डबल, कौन से टाइप की कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है, जिनके अंदर डबल सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड हो, उनका हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। आइसोलेटेड एल्कीन, एक डबल बॉन्ड का पता है, दूसरे का आता पता नहीं कहाँ जाके है। ठीक है, तो अगर एक डबल बॉन्ड से दूसरे डबल बॉन्ड बहुत दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एल्कीन। दूसरा जिसमें अल्टरनेट मोड में क्या होता है, डबल सिंगल डबल, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और कोमोटेटिव एल्कीन भी होते हैं जो एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या रखे होते हैं, डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B, इसको C। ठीक है, तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है जो, वो B C A। कोमोटेटिव एल्कीन सबसे कम स्टेबल होती है। ठीक है, अब जो ये बात देखो, ये जो हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ना, कॉन्जुगेटेड एल्कीन ऑलवेज परफॉर्म रेजोनेंस। जो हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये क्या परफॉर्म करती है, रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से क्या बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी। ये बात ध्यान रखना, रेजोनेंस हम पढ़ते क्यों, क्योंकि रेजोनेंस क्या बढ़ा देता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी। अगर 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड में रेजोनेंस है, दूसरे कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, तो जिस कंपाउंड में रेजोनेंस है उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना। रेजोनेटिंग देखो, अगर कोई भी एक कंपाउंड है, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड लाइट गई है यार, एक सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, एक सेकंड
वो क्या है ना, लाइट चली गई थी, ठीक है, तो देख रहा था कभी स्ट्रीमिंग वगैरह रुक जा रही, ठीक है। तो चलो अगेन स्टार्ट। हाँ यार ऑडियो रह गई थी, ठीक है, लाइट चली गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा ऐसी कोई भी दिक्कत। तो लेट स्टार्ट अगेन दिस सेशन। तो देखो हमारी जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या शो करते हैं, रेजोनेंस। तो देखो अगर कोई भी कंपाउंड है, रेजोनेंस के द्वारा क्या होती है, रेजोनेंस के द्वारा किसी भी कंपाउंड की एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अगर एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी तो उन स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या होगी, अलग अलग डिवाइड होगी। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड की क्या बन जाती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्यों होती है, क्योंकि उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है, ठीक है, इसलिए उनकी, क्योंकि एनर्जी किसी भी कंपाउंड की अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, इसलिए क्या होती है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है भैया। तो चलो आगे चलते हैं अपनी। तो ये बात ध्यान रखना, सिर्फ रेजोनेंस कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी एल्कीन शो करेगी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन शो करेगी। क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए रेजोनेंस को परफॉर्म करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। अगर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना तो हमेशा रेजोनेंस होगा, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, ये देखो, एक तो देखो ये हो गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये दे दिया, मान लो एक कंपाउंड ये दे दिया आपको, दूसरा ये दे दिया। तो पूछेगा तुमसे विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ये बात ध्यान रखियो। रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो एक के अंदर क्या होगा, ये देखो ये इस तरफ टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा फिर CH3 CH पॉजिटिव CH, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ठीक है। तुम ये कहोगे यार इस साइड में क्यों टूटा, इस साइड में क्यों नहीं टूटा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा रखा है, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, अपने से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, तो इसलिए आगे की डायरेक्शन में ब्रेकिंग हुई है। रिवर्स ब्रेकिंग इसलिए नहीं हुई, CH3 की तरफ ब्रेकिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धक्का मारता है। तो अगर आगे की तरफ धक्का मार रहा तो ब्रेकिंग नेगेटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ, तो इसलिए इस तरफ ब्रेकिंग हुई। इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, डबल सिंगल डबल, दूसरे में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए A इज मोर स्टेबल देन B, ये बात ध्यान रखना। चलो अब जा रेजोनेंस की दूसरी कंडीशन, अभी देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, एक ही है आपको, एक ये दे रखा CH3 CH2 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 पॉजिटिव। तुमसे पूछ लिया विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। अगर ये मान लो किसी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंडक्टिव में पढ़ा रखा, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। अगर कार्बोकटायन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अगर कार्बोकटायन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। अब देखो कैसे जाएगा, ये देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है, इधर की तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप, भले ही इधर एल्काइल ग्रुप हो, इधर अब जा इधर की तरफ CH3 ग्रुप है। ये इस वाले में देखो, आप इस वाले में देखो, एक सेकंड, इस वाले में देखो, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, और इधर एल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप। तो ये ब्रेकिंग आगे की तरफ करवाएगा, पीछे की तरफ, प्लस आई ग्रुप है तो आगे की तरफ धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो
ब्रेकिंग किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, ठीक है। दूसरे में क्या है, इसमें तो यार कोई रेजोनेंस नहीं होना क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं होने का तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप की वजह से ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज पे थोड़ा शिफ्ट कर देगा, तो उसकी वजह से थोड़ा प्लस आई कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। एक बात ध्यान रखना, रेजोनेंस प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, अभी ऑर्डर लिखवाता हूँ कौन सा समय ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो रट लेना आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा, बी, ए ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ए के अंदर रेजोनेंस है, बी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है। अभी देखो ये देखो इसका क्या सीन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज कब रेजोनेंस के अंदर जाएगा, अगर उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा हो, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये कार्बन कार्बोकैटायन, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला, तो इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड ने तो रेजोनेंस शो कर दिया, इसने ये क्या शो करेगा, CH3 CH2 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 पॉजिटिव। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, ध्यान दो C3H7 है ये। तो अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट मार देगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या कर रहा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या है, ये प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ए के अंदर रेजोनेंस है, बी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ये बात ध्यान में रखना, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। यार कंसेप्ट समझ होगा आज। तो मैं पहले आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवा देता हूँ, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, किस ऑर्डर में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एरोमेटिक इफेक्ट। अगर ये एरोमेटिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं, जब एरोमेटिक पढ़ लेंगे जब इसकी बात करेंगे। तो एरोमेटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है मेसोमेरिक इफेक्ट, अभी तक भैया ये भी नहीं पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट, जब इसे पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में आता है रेजोनेंस, इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इस ऑर्डर को ध्यान रखना यार बिल्कुल। रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अगर रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बस इतनी बात ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जब देखो सब में पहले क्या करते हैं ना, ये देखते हैं, हाँ, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म रेजोनेंस, ठीक है। अब जा देखो जैसे ये है CH3 CH3, एक सेकंड रुक जाओ, ये ले लो हल्के वाला ले लो, CH2 CH2। कैलकुलेट, अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ यहीं पे। कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाइपर कॉन्जुगेशन इससे अगला टॉपिक लेंगे हम। H जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये बात ध्यान रखना। जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये सिग्मा कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, ये सिग्मा। अब जब डबल बॉन्ड की बारी आई, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये वाला सिग्मा हो गया और दूसरे वाला हो गया पाई, ये वाला हो गया पाई, ये
विजिबल नहीं होगा इसमें, एक सेकंड, ये वाला हो गया पाई। तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है पाई बॉन्ड। इसके अपोजिट ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड और जी CH। मैंने पहले बताया जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको सिग्मा दे दो चुपचाप बैठ के। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, ये बात ध्यान रखियो। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल के अंदर दो पाई एक सिग्मा, बस इतनी बात ध्यान रखियो। अब जा एक ये करते हैं शुरू, बताओ विच विल डू रेजोनेंस। ए CH3 नहीं CH2 CH CH2 पॉजिटिव, B CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। बोलो कौन सा रेजोनेंस करेगा भाई? पहले तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा क्यों, कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड। अगर कार्बोकटायन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज किस में चला जाएगा रेजोनेंस में। अगर कार्बोकटायन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो जो कार्बोकटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके अंदर चला जाएगा रेजोनेंस के अंदर। दूसरे वाला इसको भी ध्यान रखियो, इसको बोलते हैं कार्बा अनायन, ठीक है। अगर कार्बन अनायन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज किस में चला जाएगा रेजोनेंस में। अभी देखो ये कैसे जाएगी, इसको यहाँ पे ले आओ पकड़ के, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। अगर इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है तो इस वाले कार्बन पे तो पॉजिटिव आने तरह, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो किस डायरेक्शन में ब्रेकिंग होगी, रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेकिंग। ध्यान रखना इस कार्बन पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूंगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल करेंगे, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेकिंग होगी इसकी। तो इसकी ब्रेकिंग होगी इधर की साइड नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैसा बन जाएगा CH2 नेगेटिव और ये दोनों ओ सॉरी थोड़ा गलती हो गया। तो देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो इस डायरेक्शन में ब्रेकिंग होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव। तो अगर इस इधर की तरफ पॉजिटिव है तो इधर की तरफ क्या जाएगा नेगेटिव जाएगा, तो ये इधर की तरफ नेगेटिव ब्रेकिंग होगी पॉजिटिव। अगर इधर की तरफ ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या जाएगा पॉजिटिव। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल। तो एक बार और समझ लो इधर की साइड ब्रेकिंग क्यों नहीं हुई। अगर इधर की साइड ब्रेकिंग हो जाती, इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आता है नेगेटिव और इस वाले कार्बन पे कैसा आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव पास ना हो, इसलिए ब्रेकिंग किधर की साइड हुई इधर की साइड, ताकि इधर नेगेटिव आ जाए इधर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अभी और भी लेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 चला गया रेजोनेंस के अंदर। इसका क्या सीन होगा CH2 नेगेटिव। अब जब भैया नेगेटिव पास नहीं रहने के, नेगेटिव क्या कहेगा यार मेरे पास पॉजिटिव लाओ, तो ब्रेकिंग किस साइड होगी इस साइड, क्योंकि इस कार्बन पे हमें अल्टीमेट क्या देना पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव क्या करेंगे रिपेल, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव है इस पे भी नेगेटिव है, दोनों क्या कर जाएंगे रिपेल। तो ब्रेकिंग किस डायरेक्शन में होगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव, तो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज भी किस में चलेगा रेजोनेंस में। तो ध्यान रखियो अगर पॉजिटिव जिस कार्बन पे पॉजिटिव है और उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्या करेगा रेजोनेंस। अगर कोई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो वो भी क्या करेगा रेजोनेंस, ठीक है। चलो देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन
एक होते हैं नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। अब जा इतनी रामायण सुन के यार एक बात तो समझ में आ जाती होगी कि जो रेजोनेंस है वो कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड के। यार बोल लो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। ऑलवेज डू रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं क्या करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। तो देखो बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे हो गया CH2CH CH2 पॉजिटिव। नॉन बॉन्डेड कैसे होते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब जा देखो इसमें बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन ही बोल दो, कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, अगर कहीं पे एक पाई बॉन्ड है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही होगा, ये वाला पाई बॉन्ड है। तो अगर ये पाई बॉन्ड है और ये बॉन्डेड फॉर्म में है तो इसके अंदर कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इधर की तरफ टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो किस फॉर्म में है, बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब जाइए जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है भैया, एक सेकंड भैया, ये है नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी कितने हैं, 2, ठीक है। तो अब जो नेगेटिव चार्ज क्यों बोला मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये भी, क्योंकि भैया ये भी क्या बन रहा है यहाँ पे, ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या बना रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो पाई बॉन्ड में होते हैं। तो अगर ये मान के चलो, अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज एक किस तरह बिहेव करेगा, एक पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पाई बॉन्ड के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो चलो मैं तुम्हें कुछ करवाता हूँ, इसमें देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड चलो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो गए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होता है, जो रेजोनेंस करते हैं। अब जब देखो ये वाली है हमारी बेंजीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब जाइए देखो, ये वाला नेगेटिव मिलके, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलके, और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ये क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो हमारे डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। अब की बार ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, बेंजीन की। तो हमेशा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। तो पाई बॉन्ड कितनी है इसके अंदर, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डेड फॉर्म में, नॉन बॉन्डेड फॉर्म में, बॉन्डेड फॉर्म, क्योंकि सारे के सारे क्या बना रहे, पाई बॉन्ड बना रहे, तो ये सिर्फ किसमें, बॉन्डेड फॉर्म में। अगला चलो ये देखो पॉजिटिव। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे या पॉजिटिव कार्बन वाले से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, या ये कह लो कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किस में जाएगा, रेजोनेंस में। तो इधर ब्रेकिंग कैसी होगी, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर की तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इधर की तरफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो एक पॉजिटिव ये हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाले मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड।
मतलब इसकी स्ट्रक्चर अल्टीमेट स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। एक तो इन्होंने बना लिया, एक ये वाले बना लेंगे, तो भैया एक ये होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैंने डबल बॉन्ड अलग अलग करके दिखाया, इसलिए आपको 3 दिखाई दे रही। अल्टीमेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक ये थी, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बॉन्ड ये रहा पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 4 पाई बॉन्ड हो गए। एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया, 4 हो गए। और ये किस फॉर्म में है, बॉन्डेड फॉर्म में। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, भैया डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेट क्या शो करते हैं, रेजोनेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी भाई, अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे तो नेगेटिव आने तरह है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरह ब्रेकिंग होगी इसकी, इस तरह ब्रेकिंग होगी। तो इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। अल्टीमेट स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इसने भी तो रेजोनेंस करा, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का मतलब कब, जब वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे हो, तब हेड नेगेटिव चार्ज का 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नहीं है तो भैया फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, और 2 ये नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान रखियो। अगर ये मान लो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी दे दी, कैसी दे दी, ये वाली मान लो, तो पूछा आपसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखने आपको, अब जब देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, एक ही वाला मिलेगा, एक इधर मिलेगा। 2 नेक्स्ट कार्बन है, तो ना इस पे डबल बॉन्ड है, ना इस वाले पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको पाई इलेक्ट्रॉन मत समझ बैठना, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो हो गए सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, इस बात का ध्यान रखियो। ठीक है, एक और कर लेते हैं खतरनाक सा, बोल लो भाई, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो डबल सिंगल डबल, सारे के सारे क्या करेंगे, रेजोनेंस। तो अगर सारे के सारे रेजोनेंस करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो 5th नंबर डाल रहा है मैं इसको, कमेंट कर देना, 5th नंबर डाल देना, 5th नंबर क्वेश्चन अपने आप दोबारा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, वरना 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब जा एक रूल लिखवा रहा, उस रूल को अपने दिमाग में उतार लो बस। उस रूल को जब आपने दिमाग में उतार लिया आपने, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके जितने भी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे वे लगने शुरू हो जाएंगे। वो क्या है, रूल ऑफ स्टेबिलिटी। मैं बना देता हूँ उसको, रूल ऑफ स्टेबिलिटी। पहले सारे के सारे पॉइंट एक बार समझ लेना, उसके बाद मैं दिखा रहा किस तरह क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, ए न्यूट्रल कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, जिनके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज होता है, वे कैसे होते हैं, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जैसे CH3 एक न्यूट्रल कंपाउंड है। देखो जैसे CH3
ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन में इतना है ही नहीं कि वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, तो इसलिए क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। दूसरा, इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड, इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड, मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर ज़्यादा दो पोलर कंपाउंड दे दिया आपको, एक कंपाउंड में मान लो 6 कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरे कंपाउंड में 8 कोवलेंट बॉन्ड है, तो जिस कंपाउंड में 8 कोवलेंट बॉन्ड होंगे ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा, इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड, ये भी पोलर कंपाउंड का ही है, अगर मान लो दोनों में सिमिलर कोवलेंट बॉन्ड हो गए, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल। ठीक है, अगर मान लो एक ए कंपाउंड है, एक बी कंपाउंड है, एक कंपाउंड के अंदर भी 5 कोवलेंट बॉन्ड है, बी कंपाउंड के अंदर भी 5 कोवलेंट बॉन्ड है, तो बी रूल तो फेल होगा, ए भी फेल हो क्योंकि वो पोलर कंपाउंड है। अब जाए सी रूल पे बात, एक पे मान लो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे मान लो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सारी दुनिया को पता ऑक्सीजन कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो जिस कंपाउंड में ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो देखो अगर एक जगह ओ ऐसा है भाई न्यूट्रल है, ये तो होगा मोस्ट स्टेबल। एक जगह मान लो ओ नेगेटिव है, चलो ये भी स्टेबल है क्योंकि ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर कैसा चार्ज दे दिया हमने, नेगेटिव। तीसरा मान लो ओ पॉजिटिव, वेरी अनस्टेबल। भैया एक तो क्या है, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर तुमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, भैया बावला हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ए ले लो, H ट्रिपल बॉन्ड CN, B क्या है भैया, H C नेगेटिव डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और C क्या है, H C पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव। ये जो मैंने आपको 3-4 रूल लिखवाए ना पीछे, इसको एक बार अप्लाई करने की कोशिश करो खुद इसमें। यार कमेंट करके है ना अपना रेस्पॉन्स बता दिया करो, उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन आता है। ठीक है, लाइक वगैरह तो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक से कुछ नहीं होता। अगर आप कमेंट करके कुछ बता दोगे कि अच्छा लग रहा, कैसा लग रहा, बुरा भी लग रहा ना, तो लिख दिया करो कि समझ में नहीं आया, बुरा लग रहा, ठीक है, तो बता दिया करो। उससे क्या होता है ना, एक मोटिवेटेड फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा पहला रूल लगाओ। पहला रूल क्या था, पहला रूल था न्यूट्रल कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अब जब इनके अंदर न्यूट्रल कंपाउंड कौन सा है, ये वाला, तो ए तो भैया सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जब बी और सी की बात आई, बी में कौन सा स्टेबल होगा, दोनों पोलर है, पोलर है। अब जब इनके अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गिन लो, 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें कितने हैं, 1 2 3, दोनों में 3 है, तो बी वाला रूल तो अपना फेल हो गया। अब जब तीसरे वाले पे आओ, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोस्ट स्टेबल, तो बी वाला देखो अपना, बी में क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इन्होंने, तो ये तो भाई अनस्टेबल हो गया। नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या रखना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो ए सी बी। अब जब कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी यार कैसे पता लग रहा कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आप याद कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस ऑर्डर, इसको याद कर लो आप। एफ की सबसे ज़्यादा होती है ONCl BrI, उसके बाद में होती है C, उसके बाद में हाइड्रोजन, और उसके बाद में शुरू हो जाते हैं मेटल्स। इतना याद कर लेना, लगभग आपकी केमिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, बस बीच के छोड़ दो। ठीक है, अब जाइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। HC डबल बॉन्ड O HB
SCO पॉजिटिव OH C SCO नेगेटिव पॉजिटिव OH D SCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। बोल लो भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देख लो सबसे पहले तो कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो नॉन पोलर होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऐसा तो A है, तो A तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब जिनके अंदर डबल बॉन्ड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो, क्योंकि सारे के सारे क्या है पोलर। इसके अंदर देखो 1 2 3 4, ये तो गया 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर गिनो 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मोर द कोवेलेंट बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड। तो ए के बाद कौन सी आएगी, डी। इसके अंदर 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जब बी और सी के अंदर इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनके अंदर स्टेबिलिटी कैसे चार्ज करोगे, कैसे डिफाइन करोगे भैया। ओ पे देखो, बी के अंदर ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओ कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखने का। सी के अंदर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सी ज्यादा स्टेबल हुआ भाई देन बी। भाई होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं 6th नंबर डालता हूँ, कमेंट में लिख देना कि 6th नंबर क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब जो यूज करते हैं हम इसको, यूज ऑफ रेजोनेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक है। ए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, B CH3 CH2 पॉजिटिव। बोल लो भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बोलो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है भैया, बोलो जल्दी बोलो भैया बोलो। देखो इसके अंदर तो नो डबल बॉन्ड मीन्स नो पाई इलेक्ट्रॉन। जब कोई पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भैया नो रेजोनेंस। तो अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है उसका मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका मतलब कोई रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब जब देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रेजोनेंस करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो भैया A इज मोर स्टेबल देन B। ये कुछ बात समझ में आई, A क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि A के अंदर रेजोनेंस है। B की स्टेबिलिटी किससे डिफाइन होगी, इंडक्टिव इफेक्ट से। कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और मैंने पहले ही ऑर्डर लिखवा रखा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव, ठीक है। अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर रेजोनेंस और दूसरे के अंदर क्या है, इंडक्टिव है, तो जो रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी है वो क्या ज़्यादा स्टेबल होगी, किसके कंपेयर में, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, अब जब कोई ऐसे कंपाउंड आगे, 2 कंपाउंड ऐसे आगे जिनके अंदर दोनों के अंदर ही रेजोनेंस हो, तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ये ले लो। चलो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है भाई। चलो इसे छोड़ दो, इसको मैं बता रहा। फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना, करो भाई। देखो इसके अंदर तो सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। इसमें देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव,
तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस, तो ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो कितने स्टेप रेजोनेंस करेगा, 2 स्टेप रेजोनेंस, 2 स्टेप रेजोनेंस। ये 2 स्टेप रेजोनेंस कैसे करेगा, यहाँ पे समझ लो एक बार, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ऐसे टूट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला ऐसे टूट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देगा, ये वाले नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और भैया ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो 2 स्टेप रेजोनेंस हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ऐसी ऐसी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सी वाले में कितने स्टेप रेजोनेंस है, 2 स्टेप, इसके अंदर 1 स्टेप रेजोनेंस होगा, वो कैसे होगा वो भी देख लो, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो बस जो हमारा पॉजिटिव है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इसमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ज़्यादा शिफ्टिंग होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होगा, सी, सी क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेप रेजोनेंस है, बी के अंदर 1 स्टेप रेजोनेंस है, और ए के अंदर तो रेजोनेंस है, तो सी बी ए, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो यार। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बात देखो, एक बात बता रहा मैं, अपने आप में ध्यान रखियो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया ना यार, वो उस इस दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बात ध्यान रखियो। अगर डबल बॉन्ड कार्बन के एटम के ऊपर ही आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया ना, वो इस दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खा जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन को, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, CH3 CH2 CH3, तो डबल बॉन्ड से कैसा बना दिया, डबल बॉन्ड से नहीं, ये क्या करेगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये इनको खत्म कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, खत्म, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, और कंपाउंड अनस्टेबल हो गया तो भैया अपनी बात खत्म। तो इस बात को ध्यान रखियो कि जो डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हो, वो इस दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और जो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बताना तुमको इसमें, बोल लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। तो देखो इसके अंदर तो सिर्फ इंडक्टिव है, इसके अंदर 1 स्टेप रेजोनेंस है, अभी समझाया, 1 स्टेप रेजोनेंस, इसके अंदर 2 स्टेप रेजोनेंस। अगर डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल ऐसे डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल अगर ऐसे चलता हो जा रहा ना आपका काम, तो ये मान लो आपका रेजोनेंस कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर देखो एक बार डायरेक्ट समझने का तरीका सोच लो थोड़ा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद में सिंगल है, फिर डबल है, तो इसलिए 2 स्टेप रेजोनेंस है। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए 1 स्टेप रेजोनेंस है। और डी तो भैया अनस्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो डी होगा, उससे ज्यादा अनस्टेबल ए होगा, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टिव फैक्ट है। बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके अंदर 2 स्टेप रेजोनेंस है, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर आएगा बी के बीच में बी। ये बात समझ में आ गई होगी। हम जो और देखो, पॉजिटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है इनका, करो जब तक तुम ना आ लिया, तुम जब तक करो एक बार कर लो बस।
सॉरी, मैं वो भी कर गया था, डिस्प्ले कैप्चर बंद कर गया। कोई नहीं, अब आप एक बार निकालने की कोशिश करो इससे। स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है इसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो इसमें कितने स्टेप रेजोनेंस है, 1 स्टेप रेजोनेंस चल रहा है ना, एक बार देख लेना भाई। इसमें कितने स्टेप रेजोनेंस है, 1 स्टेप रेजोनेंस। इसके अंदर ये तो मोस्ट अनस्टेबल है। मोस्ट अनस्टेबल क्यों है, अभी समझाई बात। डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या बैठा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो मोस्ट अनस्टेबल। इसके अंदर देखो ये CH2 है, पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कितने स्टेप रेजोनेंस है, 3 स्टेप रेजोनेंस। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल, ये कितने स्टेप रेजोनेंस, 2 स्टेप रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड C क्योंकि 3 स्टेप रेजोनेंस है, फिर D 2 स्टेप रेजोनेंस है, फिर A 1 स्टेप रेजोनेंस है, और B तो वही है सबसे घटिया है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या बैठा, पॉजिटिव चार्ज। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव। अगर किसी को ये खोलनी ना आती हो ना, मैं बता रहा है कैसे खुलती है। देखो इसको ऐसे लिख दूंगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। इसको कैसे लिख देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। इसको कैसे लिख देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इसमें। तो देखो इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस। और ये तो सबसे बेकार, मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या बैठा, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, B, फिर A और फिर C। A की स्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। बस नेक्स्ट एक और ट्राई मार लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। B C, इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं, बोलो। ये देखो पॉजिटिव कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है नहीं, या डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्या। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर जिस भाई से नहीं खुलनी मैं बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और दिस CH2 पॉजिटिव। इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, ये देख लो आपकी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है या नहीं। देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे तो भाई सिंगल बॉन्ड है, तो नॉट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होनी करने की, इस बात का ध्यान रखो। इसके अंदर सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ये जो ये वाला ग्रुप है ना, ये जो ये अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस। सबसे घटिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो मोस्ट अनस्टेबल। अब तो दिमाग में उतर गई होगी कि अगर डबल बॉन्ड्स के वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो वो क्या है, इस दुनिया का मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, B A एंड देन C। अब जा भैया खत्म होगी कहानी। और करवा देता हूँ 5-7 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, और स्टेप और दिमाग में घुस जाएगी बात। बोलो बोलो, स्टेबिलिटी ऑर्डर।
स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा रेजोनेंस। ये तो घटिया, तो मोस्ट अनस्टेबल। क्यों मोस्ट अनस्टेबल? क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मोस्ट अनस्टेबल। इसमें देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहीं में जाएगा रेजोनेंस में जाएगा, तो ये रेजोनेंस करेगा। अब जो देखो कितने स्टेप रेजोनेंस होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अभी दिखा देता हूँ उसको मैं एक बार, ये देखो कितने स्टेप रेजोनेंस होगा, ये देखो कितने स्टेप, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज किस में जाएगा यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस में चला गया। फिर क्या है ये डबल है ये सिंगल है, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया। किस तरह भी कर रहा कॉम्यूटेटेड एल्कीन की तरह, और कॉम्यूटेटेड एल्कीन क्या करती है रेजोनेंस हो, जहाँ तक कॉम्यूटेटेड एल्कीन होगी वहां तक ही रेजोनेंस शो करेगा। तो 1 स्टेप रेजोनेंस, 2 स्टेप रेजोनेंस, 3 4 5 6 7 8, या कितने स्टेप रेजोनेंस होगा 1 2 3 4 स्टेप रेजोनेंस, मतलब इससे ज्यादा रेजोनेंस होगा। तो इसकी क्या होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होगा, बी देन ए देन सी। आई होप यार समझ में आ गया हो तुम्हारे, और करवा देते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बताना है। अगर किसी बच्चे से लग नहीं रहा है ना तो डिप्रेस मत हो जाइए कि लग नहीं रहे, कोई बात नहीं है। तुम एक बार देख लो यार, दुनिया का है ना जा, कोई सा भी क्वेश्चन हला दोगे रेजोनेंस का, बोल दिया यार, ओपन चैलेंज कर दियो कि कोई सही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने लेवल में ही रहना, ठीक है। तो देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो कितने स्टेप रेजोनेंस है, एक डबल बॉन्ड है तो 1 स्टेप रेजोनेंस, 1 स्टेप रेजोनेंस। पॉजिटिव डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाला कार्बन से नेक्स्ट पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो एक रेजोनेंस ही होगा, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, तो इसके अंदर कितने स्टेप रेजोनेंस होगा 2 स्टेप रेजोनेंस। इसके अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा क्योंकि डबल वाला कार्बन ये है और डबल वाला कार्बन ये है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी चला जाएगा, तो दो तरफ रेजोनेंस हो रहा। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 2 स्टेप रेजोनेंस है, ये सिंगल स्टेप रेजोनेंस की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन दो तरफ कंट्रीब्यूशन हो रहा, तो सिंगल स्टेप रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखियो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बी क्योंकि 2 स्टेप रेजोनेंस है। अब जब ए और सी की बात आई, इसमें कितना स्टेप रेजोनेंस है 1 स्टेप रेजोनेंस है, लेकिन ए में क्या है, ए में इधर भी जा रहा पॉजिटिव चार्ज, ए में इधर भी जा रहा, तो दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा, तो अगर दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा, तो ए सी बी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे 2 स्टेप रेजोनेंस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इस ए वाले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डालना, अगर नहीं समझ में आ रहा बोल दो। अब जब हम यूज करते हैं यूज ऑफ रेजोनेंस इन बॉन्ड लेंथ, यूज ऑफ रेजोनेंस इन बॉन्ड लेंथ, किस में यूज करेंगे भाई हम, बॉन्ड लेंथ में। एक बात देखो यार, हम जैसा जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, ध्यान रख लो, होती है 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1 नहीं, डबल बॉन्ड की होती है, डबल बॉन्ड की, सॉरी गलत लिख लिया, डबल बॉन्ड की होती है 1.34 एंगस्ट्रम, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनकी होती है 1.54 एंगस्ट्रम, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं
इनकी होती है बॉन्ड लेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो एक बार आप बेंजीन का केस लो, उससे आपके डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। एक सेकंड, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो देखो आप बेंजीन का केस लो, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? इन प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए थी? कितनी होनी चाहिए थी? डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल करा गया, जब देखा गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आई, वो कितनी आई एक्चुअल? वो आई 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में आई। तो इससे क्या पता लग रहा कि जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये परमानेंट के लिए नहीं है, ये डबल बॉन्ड कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी डबल हो रहा कभी सिंगल हो रहा। इसलिए ड्यू टू रेजोनेंस इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ गई, क्योंकि कभी वहां पे सिंगल बॉन्ड आ रहा था, कभी डबल बॉन्ड। ये देखो, जब ये टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये किस तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब सिंगल बॉन्ड आ गए तो अब जब एकदम एक क्या बना लेगा? तुरंत डबल बॉन्ड बना लेगा, ऐसे बना देगा। तो इससे क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो अगर एकदम टूटने के बाद फिर डबल बॉन्ड बना रहा, फिर टूट रहा, फिर डबल बॉन्ड बना रहा, तो ना तो डबल बॉन्ड रहने का, ना सिंगल बॉन्ड रहने का, उनके बीच की इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ आ जाती है। तो ये जो इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ आती है डबल और सिंगल के बीच की, वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू रेजोनेंस। ये बात ध्यान रखते हैं। अब जो देखो, ये देखो एक कंपाउंड ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4। तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन C3 एंड C4, ए ऑप्शन 1.54 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन 1.34 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन 1.42 एंगस्ट्रॉम, डी ऑप्शन 1.1 एंगस्ट्रॉम। बोलो भाई कौन सा होगा? आराम से सोच के। ये देखो, ये था हमारा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ऐसे टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे CH2 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। तो CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और दी CH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे C2 और C3 के बीच में क्या आ रहा? सिंगल बॉन्ड आ रहा। यहाँ पे C2 और C3 के बीच में क्या आ रहा? डबल बॉन्ड आ रहा। तो बॉन्ड लेंथ किसके बीच की होगी? डबल और सिंगल के बीच की। डबल और सिंगल के बीच की एक ही बॉन्ड लेंथ दिख रही, सी ऑप्शन। आंसर हो गया। ठीक है, आया होगा समझ में कुछ? चलो, ये बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। एक एक्सेप्शन है, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं खोलते राज को। ठीक है, तो चलो अब जो हम करते हैं यूज ऑफ रेजोनेंस इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंडक्टिव कभी यूज पढ़ा रखा मैंने। अब जरा रेजोनेंस का यूज देखो, यूज ऑफ रेजोनेंस इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूज ऑफ रेजोनेंस इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका यूज देखो एक बार, जब तक आप रिवाइज करो थोड़ा पीछे का। यूज ऑफ रेजोनेंस इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl प्लस X नेगेटिव। तो ये देखो, X नेगेटिव का जुड़ना कब आसान है? अगर वहां से Cl नेगेटिव का निकलना आसान हुआ। जितना जल्दी Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, उतना ही जल्दी X नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बात देखनी है, अगर Cl नेगेटिव का निकलना आसान है तो X नेगेटिव का जुड़ना आसान है, वो उतना जल्दी भी जुड़ जाएगा। तो देखो, अगर आपको दो कंपाउंड दे रखे, ए तो ये मान लो, बी मान लो, CH3 CH2 Cl प्लस X नेगेटिव। आपसे पूछ लेगा फास्ट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, ये पूछ लेगा आपसे।
तुरंत के तुरंत। तो क्या करना, यहाँ पे देखो इस वाले को पकड़ लो पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। ये वाला भी ऐसे टूटेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जब ये देख लो, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा Cl नेगेटिव का निकलना आसान। अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे रहा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया या ऐसे कैसे रहा, तो Cl को क्या बोलेगा, बेटा कहाँ जाता है, आजा इधर ही आजा। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो Cl का निकलना आसान हो जाएगा। अब जाए देखो, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बना लगेगा, डबल बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। अब जाइए पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम करेगा रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, तो रेजोनेंस ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, जिस पे चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस क्या करेगा, ज्यादा कम करेगा। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा इसके कंपेयर में। तो A इज फास्टर देन B। हो गया भैया, कितना आसान था यार। बोलो, क्वेश्चन बोल रहा मैं। A CH3Cl, दूसरा पैन ले लेते हैं कभी आपको विजिबल ना हो रहा हो। A CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, B CH3CH2Cl प्लस OH नेगेटिव। बोल लो भाई, फास्ट रिएक्शन। अब जाए देखो, क्या इनके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो नो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। पहले तो नो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का कोई भी कंसेप्ट इनमें लगना ही नहीं। अब जाइए कैसे टूटेगा, CH3 पॉजिटिव, और ये कैसे टूटेगा, CH3CH2 पॉजिटिव। ये वाला क्या है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा तो B इज फास्टर रिएक्शन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तुरंत के तुरंत ये तो इंडक्टिव इफेक्ट का था। फास्ट रिएक्शन with OH minus, A, B, C, D। बोल लो भाई। अब जा देखो इसका क्या बनेगा, क्योंकि जिसमें Cl का निकलना आसान होगा उसका क्या होगा, जिसमें Cl आसानी से निकल जाएगा उसमें OH इजली आ जाएगा और वो फास्ट रिएक्शन दे देगा। तो Cl को निकाल लो पहले सब में से। ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। इसमें ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव कम करेगा, इसमें वन स्टेप रेजोनेंस, इसमें डबल से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो टू स्टेप रेजोनेंस, टू स्टेप रेजोनेंस। इसमें देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। एक बात देखो, अगर Cl के हटने के बाद ये वाला कंपाउंड वेरी अनस्टेबल बन गया, तो अगर Cl के हटने के बाद ये अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा तो ये अपने आप में से क्या Cl को निकालना चाहेगा यार। इस बात को आप बताओ कि अगर मेरे में से कुछ निकालने के बाद मैं अनस्टेबल हो जाता हूँ तो मैं क्या वो अपनी चीज़ दे दूंगा यार, बिल्कुल नहीं देने का। अगर मान लो मेरे कुछ चीज़ में गंवाने से मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जा रहा तो मैं उस चीज़ को कभी नहीं गंवाने देने का, अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देने का। तो अगर ये कंपाउंड Cl के निकलने से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा तो ये Cl को निकलने नहीं देगा, और जब Cl निकलने का नहीं तो वहाँ पे OH नहीं लगने का। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम रिएक्शन कौन देगा OH की तरफ, C। फिर कौन सा होगा, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कम हो रहा, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम करेगा, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा थोड़ा सा कम करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो फिर A सबसे ज़्यादा, B एंड देन D। D सबसे फास्ट क्यों देगा, सबसे फास्ट इसलिए देगा Cl को आसानी से निकाल देगा। Cl आसानी से निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा तो D सबसे फास्ट होगा क्योंकि टू स्टेप रेजोनेंस है। B इसलिए दे रहा क्योंकि वन स्टेप रेजोनेंस है, रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। A फिर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा। C में तो यार वन स्टेबिलिटी इतनी आ रही कि Cl वो देने कहीं नहीं, निकालने कहीं नहीं। ठीक है,
अब जो देखो फास्ट रिएक्शन टूवर्ड्स OH माइनस, और जो फास्ट रिएक्शन देगा वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी दे देता है, क्योंकि जो जितने भी रिएक्टिव कंपाउंड है वो इजीली रिएक्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ। तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं, मोर रिएक्टिव, क्योंकि कंपाउंड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इतना जल्दी क्या करेगा, रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो ए CH2Cl B, बोल लो भाई, इनमें से बोल दो जल्दी, बस थोड़ा सा रह गया और 5-10 मिनट और लूँगा आपकी। चलो तो देखो, मोर रिएक्टिव या मोर फास्ट रिएक्शन टूवर्ड OH, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेगा। तो Cl नेगेटिव हटाएगा पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव हटाएगा पॉजिटिव आएगा। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो क्या Cl को जाने देगा? नहीं जाने देगा। वो कहेगा कि बेटा मैं नहीं देने का। क्यों नहीं देने का? क्योंकि Cl के हटते ही वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो उसकी अनस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव कार्बन एटम है, तो पॉजिटिव से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, ये यहाँ से कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल सिंगल डबल, तो ये क्या कर रहा, रेजोनेंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा, रेजोनेंस। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा, तो ये Cl को आसानी से जाने देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसे रेजोनेंस में गया पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। तो A इज फास्टर देन B। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स KOH, मतलब KOH के साथ कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा, A Cl B CH2Cl C D। बोलो कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो देखो, जैसे ही मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको Cl को, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से हटाऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से हटाऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से हटाऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव। भैया डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेरी अनस्टेबल, ये नहीं देने का, ये Cl को भगाने का ही नहीं अपने पास से, क्योंकि Cl के भागते ही ये क्या हो जा रहा, वेरी अनस्टेबल हो जा रहा। अगर ये Cl के भागते ही वेरी अनस्टेबल कंपाउंड हो जा रहा, तो इस Cl को भगाने का नहीं, तो Cl भागने का नहीं, तो OH QH का मतलब क्या है, QH का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो अगर ये Cl माइनस को भगाने का नहीं, तो OH माइनस कहाँ से आ जाएगा, तो सबसे कम रिएक्टिव तो होगा C। अब जब B को देखो, B में कितने स्टेप रेजोनेंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कितने स्टेप रेजोनेंस है, 3 स्टेप रेजोनेंस, 3 स्टेप रेजोनेंस। इसके अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, 1 स्टेप रेजोनेंस। इसमें देखो, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है वहाँ सीधा इंडक्टिव इफेक्ट ठोक दो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन अभी तक पढ़ाई नहीं मैंने आपको। तो अगर यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, ये इधर से करेगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबल होगा। ये 1 स्टेप रेजोनेंस, ये 3 स्टेप रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, B। तो अगर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज B में कम हो रहा, तो Cl माइनस का हटना आसान, Cl माइनस का हटना आसान, OH माइनस का आना ईजी। तो B देन A देन D। ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये पूरा लेक्चर। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेना आप, आपके पास हो, वरना आप मेरे को बोल देना, मैं लगवा दूंगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ही हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपने यार, अगर अच्छा लग रहा आपको लेक्चर तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।
ठीक है, तो बाय।